हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 8 में हम चैप्टर नंबर 14 फैक्टराइजेशन पढ़ रहे थे, जिसके पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 14.2 को पढ़ा था। आज हम 14.3 पढ़ने जा रहे हैं। ध्यान से समझिएगा बेटा क्वेश्चंस को। आपको यहाँ डिवाइडेशन करना है, डिवाइड करना है। तो डिवाइड कैसे करना है? आपके पास टर्म्स के फॉर्म में आएगा, एक्सप्रेशन की फॉर्म में आएगी। तो कैसे सॉल्व करेंगे उसके बारे में देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कैरी आउट द फॉलोइंग डिविजन्स। आपको डिविजन्स करने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है इसका ए पार्ट 28x टू द पावर 4 डिवाइड बाय 56x। हमें पता है कि यहाँ पर भी एक टर्म है और यहाँ भी एक टर्म है, बीच में आपके डिवाइड का सिंबल लगा है। तो इसको आप अपॉन फॉर्म में लिख दीजिए 28x टू द पावर 4 अपॉन 56x। अब देखिए 28 को लिख सकते हैं हम 2 2 जा 4 7 जा 28 into x to the power 4 को लिख सकते हैं x into x into x into x अपॉन 56 है तो 2 2 जा 4 2 जा 8 8 7 जा 56 into x। आप फैक्टराइज करा। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल, ये 2 से ये वाला 2 कैंसिल, ये 7 से ये 7 कैंसिल, 1x से x कैंसिल। आपको मिल क्या गया? ऊपर मिला x इंटू x अपॉन में 2। तो फाइनल आंसर आपको क्या मिल गया? x³ 2। ठीक। अब देखिए इसका बी पार्ट में लेके लिखा है -36y³ डिवाइड बाय 9y²। तो इसको आप ऐसे लिखेंगे -36y³ अपॉन 9y²। अब देखिए इसको दूसरे मेथड सॉल्व करते हैं। कैसे? सीधे सीधे डिवाइड करते हैं। 9 4 जा 36। ठीक। तो आपको मिल गया -4y³ और आपको पता है जब दो वेरिएबल सेम हो देन डिवाइड की पावर सब्ट्रैक्ट होती है, तो सब्ट्रैक्ट करते हैं -2। तो आपको मिल क्या जाएगा? -4y⁴ तो आप लिख सकते हैं -4y। आप चाहे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को यूज कर लीजिए, अदरवाइज आप लॉगरिथमिक या अलजेब्रिक जो आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म तरीके से पढ़ा है उस तरीके से कर लीजिए। आपने 9 4 जा 36 लिख दिया, देन वेरिएबल सेम थे, डिवाइड की पावर सब्ट्रैक्ट होती है, सब्ट्रैक्ट कर दिया। कर लीजिए। अब बच्चों देखिए सी पार्ट में लिखा है 66 pq² r³ डिवाइड बाय 11 q r²। ठीक। अब हमने क्या किया? फिर से इसको डिवाइड फॉर्म में लिख दिया, अपॉन फॉर्म में 66 pq² r³ अपॉन 11 q r²। अब 11 6 जा 66, 6 into p into सेम बेस होने में पावर सब्ट्रैक्ट होती है डिवाइड में, 2 - 1 into r³ 3 - 2। तो आपको मिल जाएगा 6 pq² 1 r³। तो फाइनल आंसर क्या मिल गया? 6 pqr। सबसे पहले हमने डिवाइड सिंबल को अपॉन में ले आए, 11 6 जा 66, pq² r³ था, p था, डिनोमिनेटर p नहीं था तो हमने कोई चेंज नहीं किया। q² है, देन यहां भी q है, डिवाइड में पावर सब्ट्रैक्ट होती है, -1 हो गया क्योंकि इसकी पावर 1 थी। r³ अपॉन r² है, डिवाइड पावर सब्ट्रैक्ट होती है तो r³ 3 - 2 1 बचा। तो फाइनल आंसर आपको मिल गया 6 pqr। इसके बाद देखिए डी पार्ट में लिखा है 34x³ y³ डिवाइड बाय z³ डिवाइड बाय 51 xy² z³। तो देखिए इसको लिखा हमने 34x³ y³ z³ अपॉन 51 xy² z³। ठीक। अब देखिए कैंसिल करते हैं, 17 2 जा 34, 17 3 जा 51। ठीक।
अब इसको मैं ऐसे लिखा 2/3 इंटू एक्स टू द पावर 3 माइनस 1 इंटू वाई टू द पावर 3 माइनस 2 इंटू जेड टू द पावर 3 माइनस 3। क्योंकि डिवाइड होने पर सेम वेरिएबल होने पर पावर क्या होती है, सब्ट्रैक्ट होती है। देन आपको मिलेगा 2/3 एक्स स्क्वायर y टू द पावर 1 z टू द पावर 0। तो किसी भी वेरिएबल की पावर 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। देन फाइनल आंसर आएगा 2/3 x स्क्वायर y। अब बेटा देखिए ई पार्ट में आपके पास है 12 a टू द पावर 8 b टू द पावर 8 डिवाइड बाय -6 a टू द पावर 6 b टू द पावर 44। अब इसको आपने ऐसे डिवाइड फॉर्म में लिखा 12 a टू द पावर 8 b टू द पावर 8 अपॉन -6 a टू द पावर 6 b टू द पावर 4। अब 6 टू या 12 हो गया। डिनोमिनेटर नेगेटिव होता नहीं है तो माइनस सिंबल डिनोमिनेटर में लिखा हुआ था, इसको ऊपर ले जाए -2 a टू द पावर 8 -6 b टू द पावर 8 -4। फाइनल आंसर आपको मिलेगा -2 a टू द पावर 2 b टू द पावर 4। देख लीजिए ध्यान से, कहीं कोई डाउट लग रहा हो तो बताइए। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, लिखा है डिवाइड द गिवन पॉलिनोमियल बाय द गिवन मोनोनोमियल। आपको एक पॉलिनोमियल गिवन है, उसमें एक मोनोनोमियल से डिवाइड करना है। तो देखिए पहला पार्ट है ए पार्ट में देखिए लिखा क्या है 5x² - 6x डिवाइड बाय 3x। तो सबसे पहले हमने इसको इस तरह से लिखा 5x² - 6x अपॉन 3x। डिनोमिनेटर एक मोनोनोमियल है तो इसको हमने ब्रेक कर दिया 5x² अपॉन 3x -6x अपॉन 3x। अब देखिए एक x से इस पावर को कैंसिल कर देंगे और ये वाले x से x को कैंसिल कर देंगे, 3 2 जा 6। तो आपके पास आ जाएगा 5/3x -2। या आप ये भी कह सकते हैं कि डिनोमिनेटर की पावर 1 है, न्यूमरेटर पावर 2 है, डिवाइड पावर सब्ट्रैक्ट होती है तो पावर 1 बचेगी। ठीक। अब देखिए बी पार्ट में आपने लिखा है 3y टू द पावर 8 -4y टू द पावर 6 प्लस 5y टू द पावर 4 डिवाइड बाय y टू द पावर 4। सबसे पहले हमने इसको ऐसे लिखा 3y टू द पावर 8 -4y टू द पावर 6 प्लस 5y टू द पावर 4 अपॉन y टू द पावर 4। देखिए न्यूमरेटर में हमने कॉमन फैक्टर करने की कोशिश की, कॉमन पार्ट ढूंढने की कोशिश की, तो देखा सभी में y कॉमन है और y की मिनिमम पावर कितनी है 4। तो आपने y टू द पावर 4 को कॉमन ले लिया, तो आपका बेटा बचा 3y टू द पावर 4 -4y टू द पावर 2 प्लस 5 अपॉन y टू द पावर 4। देखिए y टू द पावर 4 से y टू द पावर 4 कैंसिल हो गया, तो सर आपको फाइनल आंसर मिल गया 3y टू द पावर 4 -4y स्क्वायर प्लस 5। देख लीजिए ध्यान से। अब बच्चों देखिए इसका सी पार्ट में लिखा है a ब्रैकेट में x³ y² z² प्लस x² y³ z² प्लस x² y² z³ डिवाइड बाय 4x² y² z²। ठीक। अब हमने क्या किया, इसको p/q के फॉर्म में लिखा है, मीन न्यूमरेटर एंड अपॉन डिनोमिनेटर फॉर्म में। तो a ब्रैकेट में x³ y² z² प्लस x² y³ z² प्लस x² y² z³ अपॉन में क्या है बेटा 4x² y² z²। अब देखिए
हमने क्या किया, न्यूमरेटर में देखा कॉमन मिल रहा है, क्या कॉमन मिल रहा है आपको, एक्स स्क्वायर, मिनिमम पावर एक्स स्क्वायर है, मिनिमम पावर वाई स्क्वायर है और मिनिमम पावर जेड की जेड स्क्वायर है। तो आपने एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर कॉमन ले लिया, देन आपको बचा यहाँ पर एक्स प्लस वाई प्लस जेड अपॉन 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। देखिए एक एक्स स्क्वायर से ये वाला एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर कैंसिल, 4 1 जा 4 4 2 जा 8। तो आपको आंसर मिल जाएगा 2 ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस जेड। तो आपने इसमें सबसे पहले क्या काम किया, फैक्टराइज करने से पहले कॉमन फैक्टर फाइंड किया। कॉमन फैक्टर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर मिलने के बाद इसको आपने रेशनलाइज कर दिया। अब देखिए बेटा इसका डी पार्ट, डी पार्ट में लिखा हुआ है एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x डिवाइड बाई 2x। इसको भी हमने न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर फॉर्म में लिखा, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x अपॉन 2x। न्यूमरेटर में आपको बेटा x कॉमन दिख रहा है, तो बचा क्या आपके पास x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 अपॉन 2x। देखिए x से x कैंसिल हो गया, तो फाइनल आंसर मिल गया 1/2 ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। क्योंकि 2 से 3 में डिवाइड होगा नहीं, x स्क्वायर में डिवाइड होगा नहीं, तो देन सीधे सीधे हमने कॉमन ले लिया 1/2। अब देखिए इसका e पार्ट, ध्यान से देखिएगा बेटा। e पार्ट लिखा है p टू द पावर 3 q टू द पावर 6 माइनस p टू द पावर 6 q टू द पावर 3 डिवाइड बाय p क्यूब q क्यूब। ठीक, अब हमने फिर से इस जो पॉलिनोमियल था उसको हमने p बाई q के फॉर्म में लिखा, देन p क्यूब q टू द पावर 6 माइनस p टू द पावर 6 q क्यूब अपॉन p क्यूब q क्यूब। आपने p क्यूब q क्यूब कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में आपके पास बचेगा q टू द पावर 3 माइनस p टू द पावर 3 अपॉन p क्यूब q क्यूब। देखिए इससे कैंसिल हो गया, तो फाइनल आंसर आपको मिल गया q क्यूब माइनस p क्यूब। ध्यान से इस चीज को देखिए, कहीं कोई डाउट लगे तो